कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान की, जिसका नाम है असद अजीज, जो अब अपने परिवार को रोता बिलखता हुआ छोड़ गया, जिसका अफसोस पूरा घर ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र मना रहा है। लोगों के मुताबिक जानकारी जो हमें हासिल हुई उसमें हमने जाना असद अजीज बेहद खुशमिजाज किस्म के नौजवान थे, जो राजनीति में एक आला मुकाम भी रखते थे। असद अजीज समाजवादी पार्टी के युवा नेता भी थे, जिनकी मौत पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने शिरकत भी की थी। अब हम आपको बताते हैं ये मनहूस हादसा किस तरीके से घटा। रिछा में अपने दोस्त के घर से लौट रहे सपा युवा नेता असद अजीज कुरैशी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा रिछा जहानाबाद मार्ग पर मकसूदनपुर गांव के पास रात 8 बजे हुआ। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गांव टांडा सादात में रहने वाले 24 वर्षीय असद अजीज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य थे। मंगलवार की सुबह वह बाइक से अपने दोस्त के घर रिछा गए हुए थे कि देर शाम वह बाइक से घर लौट रहे थे। रिछा जहानाबाद मार्ग पर मकसूदनपुर गांव के पास पीलीभीत की ओर जा रहे ट्रक को ओवरटेक करते वक्त उनकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे ट्रक से कुचलकर वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। रिछा चौकी इंचार्ज अनुज कुमार तिवारी ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। गौरतलब हो, असद अजीज कुरैशी शायर और पत्रकार अजीज कुरैशी के पुत्र थे। जब असद के जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और उनको खिरादे अकीदत पेश की गई, तो बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें खिरादे अकीदत पेश की और उनके मगफिरत के लिए दुआ फरमाई। मगर अचानक हुए इस हादसे से परिवार ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र गमजदा है। क्या कहते हैं असद अजीज के बारे में वार्ड नंबर 7 से बसपा के जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्ने अंसारी और बेटी सरदम फाउंडेशन के अध्यक्ष फैजल मंसूरी। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी पूरी दर्द भरी कहानी कारवां टीवी में रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। हाजी, जानना चाहेंगे कल वरिष्ठ पत्रकार जो मरहूम अजीज कुरैशी जी थे, उनके बेटे का इंतकाल हुआ है एक्सीडेंट में। जानना चाहेंगे किस तरीके के स्वभाव के वो नौजवान थे, पूरी बात बताइए उनके बारे में थोड़ा। मैं उनके बाप से लेकर और बेटे तक और पूरे परिवार से इतना वाकिफ़ हूँ। जब मुझे ये पता चला, मैं कल दिल्ली गया हुआ था और मुझे मालूम हुआ रास्ते में कि असद अजीज़ का इंतकाल हो गया है एक एक्सीडेंट में, तो भावुक हो गया है। और जब ये खबर सुनी, पूरे नवाबगंज क्षेत्र ने तो एक शौक़ की लहर दौड़ गई। और इतना मिलनसार, इतना कारगर बच्चा, अल्लाह तबारक ताला परवरदिगार उसे जन्नत नसीब करे। इतनी कम उम्र में इतनी जान पहचान, इतने ताल्लुकात। आज आपने देख लिया होगा कि जितने कब्रिस्तान में एक अहमद अजीज़ कुरैशी के ज़माने में भीड़ थी, उससे ज़्यादा आज कहीं भीड़ दिख रही थी। ये उस लड़के के चलन का और इसका मेलजोल का एक नतीजा था। हाजी, ये भी जानना चाहेंगे, राजनीति से उनका एक नाता बताया जा रहा है, राजनीति में किस तरीके की पकड़ रखते थे वो? राजनीति कम उम्र में उसने इतना अपना समाजवादी पार्टी में बगल बढ़ा लिया था कि लोग उसे इतना उसको करीब से देखते थे और करीब ले आए थे कि आने वाले वक्त में वो बहुत होनहार और किसी बड़े पद पे, ओहदे पे जाने वाला था। तो ऐसे नौजवान के लिए आप क्या दुआ करते हैं? जो भाई हैं, माँ हैं, परवरदिगार उन माँ और बेटे को और जो परिवार में लोग हैं उनको परवरदिगार सबको सब्र अता फरमाए और सबको उस बच्चे से न्याज और नज़र और फाता दिलवाने की तौफीक अता फरमाए। चलिए, जानना चाहेंगे, असद की मौत हुई है, आप उस समय मौजूद रहे थे उनके पोस्टमार्टम तक। जानना चाहेंगे किस तरीके की शख्सियत थे वो? जी, मेरे को उनके परिवार से एक फ़ोन आया, समथिंग 6 का टाइम था। फिर सलीम कुरैशी साहब हैं,
उनसे हमारी मुलाकात हुई। हम लोग तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे और फिर वहाँ पंचनामा जो वहाँ हुआ, उसके बाद में पोस्टमार्टम करा के यहाँ जो है शाम को 4 बजे तक आए थे। एक अच्छी, उनके वालिद साहब जो थे एक बड़ी शख्सियत रहे हैं और एक क्रांतिकारी परिवार रहा है। हम समझते हैं कि एक चिराग जो है, राजनीतिक चिराग जो है बुझा है और इसकी जो है भरपाई नहीं हो पाएगी। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।